प्रदीप, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े बदलाव को लेकर के पिछले काफी समय से अटकलें थी, लेकिन अब साफ हो गया है। एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सौंपी गई है। किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पहले से ही लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि मोहनलाल बड़ोली को दोबारा भी मौका दिया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है, इन सब बातों पर जो है विराम लग गया है और हरियाणा को नई प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर मिल गई हैं अर्चना गुप्ता। और कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है और 43 साल बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी है। ये उस क्योंकि देखा जाए तो 1980 में डॉक्टर कमला वर्मा हरियाणा में जो है पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। वैसे ये 15वीं अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। और कह सकते हैं कि एक राजनीतिक संदेश देने का काम भी यहाँ पर जो है किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि महिलाओं को मान सम्मान देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और जो महिला आरक्षण बिल था उसका भी जो है कह सकते हैं कि पुरजोर तरीके से उसको भी आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। तमाम नेता ये कहते हुए नजर आते थे, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संकेत भी देने का काम यहाँ पर जरूर किया है। और पैसे से डॉक्टर हैं अर्चना गुप्ता और कोविड के समय भी इन्होंने कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों की मदद की थी, उस समय भी मददगार रही हैं। और कह सकते हैं कि महिला अध्यक्ष पानीपत की रही हैं, जिला अध्यक्ष रही हैं और महामंत्री के तौर पर भी जो है काम किया है। और देखा जाए तो पिछला इतिहास भी देखें तो मोहनलाल बड़ोली बनने से पहले महामंत्री थे, ये भी महामंत्री थी और उसके बाद इनको जो है कह सकते हैं कि महामंत्री के पद पे कार्यरत रहते हुए इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो कई जो कह सकते हैं कि कारण इसके पीछे जो है देखे जा रहे हैं और काफ़ी सक्रिय भूमिका संगठन के कार्यों में रही है डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। तो कह सकते हैं कि इसलिए पार्टी ने एक जिम्मेवारी देने का काम किया है और एक संदेश, जो राजनीतिक संदेश जिसको हम कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर जो देना चाहते थे वो सीधे तौर पर वो भी देने का काम किया है। जी केंद्र। बिल्कुल प्रदीप, क्या माना जाए, क्योंकि पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने फैसला लिया था कि कार्यकारिणी में 33% महिलाएं होंगी। क्या उसी फैसले का असर इसमें भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि 4 प्रदेश अध्यक्ष, 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, उनमें एक महिला है और वो है हरियाणा से डॉक्टर अर्चना गुप्ता। अब बिल्कुल देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात की थी कि 33% जो है महिलाओं को देने का काम किया जाएगा, तो बिल्कुल उसका एग्जाम्पल इसको माना जा सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार से आज 4 राज्यों के जो है नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आए तो उनमें हरियाणा को जो है महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता मिली हैं, तो बिल्कुल उसका उदाहरण ये माना जा सकता है। और जिस प्रकार से तमाम नेता भी भाजपा की ये कहते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर रहता है, लेकिन आज जो ये कह सकते हैं कि फैसला आया है और एक नई जिम्मेवारी दी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को, ये बिल्कुल ये साफ करती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो है 33% की जो बात कर रही है तो देने का काम भी कर रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और तमाम नेताओं ने भी उनको जो है फोन करके बधाई दी है अर्चना गुप्ता को। कई मंत्रियों ने और कई विधायकों ने जो है फोन करके उनको जो है वहां पर बधाई दी है। और ये भी माना जा रहा है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता एक डॉक्टर होते हुए कह सकते हैं कि एक इस कमान को जो है संभालने का काम करेंगी, तो एक महिला होने के नाते थोड़ा सा महिलाओं का भी जो है विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि महिला हैं तो ये भी एक माना जा रहा है कि एक जो संदेश जो देना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, वो देने का काम किया है। राजनीतिक संदेश इसको बिल्कुल माना जा सकता है कि एक महिला को जिम्मेवारी दी है और पहले से भी संगठन में काम कर चुकी हैं और जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी संभाल चुकी हैं और महामंत्री जो है कार्यरत हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक जो नए जिला अध्यक्ष की जो अटकलें थी वो आज साफ हो गई हैं और डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेवारी दे दी गई है। जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है प्रदीप, लेकिन विपक्ष की तरफ से या मीडिया भी जब इस तरह के सवाल उठा रहा था, जब महिला आरक्षण बिल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी वार पलटवार देखने को मिल रहा था, सियासी घमासान देखने को मिल रहा था पिछले दिनों, तो ये सवाल था हर किसी के जहन में कि पार्टी संगठन में क्यों ना पहले शुरुआत की जाए, क्यों ना पार्टी संगठन में इस तरह से
महिलाओं को तवज्जो दी जाए, तो क्या एक विरोधियों को या उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले के जरिए की? जी बिल्कुल, देखिए आप भी ठीक कह रहे हैं हितेंद्र, विपक्ष लगातार हमलावर था और ये कहता हुआ नजर आ रहा था। तमाम विपक्षी नेता ये कह रहे थे महिला आरक्षण बिल की ये बात कर रहे हैं, पहले ही पास हो गया था, उसको लागू करना था, लागू नहीं किया गया, ये महिला विरोधी है भाजपा, इस प्रकार की जो बातें कर रहे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इसको अप्लाई करती है अपनी पार्टी के अंदर, क्यों नहीं 33% जो महिलाओं को आगे करती। तो ये बिल्कुल उसका जवाब देने का काम जो है इसके माध्यम से किया गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई है अध्यक्ष की, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक जवाब देने का काम भी किया है। और एक जो कह सकते हैं कि जो 33% की बात उन्होंने की थी कि हम महिलाओं को मान और सम्मान देते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक उदाहरण ये सेट हो गया है कि देखिए किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमने तो जो कहा था वो किया। भारतीय जनता पार्टी का ये मैसेज जो है साफ तौर पर विपक्ष को भी है और आमजन को भी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये साफ तौर पर क्योंकि महिला को जो कमान दी गई है और 43 साल बाद जो है बीजेपी में जो है महिला को कमान दी गई है, दूसरी महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता है और जिस प्रकार से संगठन में काम कर रही थी तो कामकाज भी देखा गया है। और कामकाज देखने के बाद जब महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई और उसके बाद जो है ये जिम्मेवारी मिली है, और जो भी महामंत्री कह सकते हैं कि रहे हैं, जिस प्रकार से मोहनलाल बड़ोली भी जो है अध्यक्ष बनने से पहले महामंत्री थे और अर्चना गुप्ता भी जो है कह सकते हैं कि महामंत्री के पद पर कार्यरत है, तो वो एक कह सकते हैं कि महामंत्री को भी तरकीब देने का एक जो ट्रेंड जिसको कह सकते हैं ये भी इसमें जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रदीप, अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स सामने आ रही हैं जब से फैसला लिया गया, क्योंकि फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ एक जमीनी और मेहनती कार्यकर्ताओं को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि एक महिला हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनको जब इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी गई है, तो क्या कुछ राजनीतिक संदेश देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और किस तरह की सियासी गलियारों में चर्चाएं? देखिए हितेन, सबसे संदेश तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार दिया जाता है वो ये है कि जो भी मेहनत करता है, बिना पदभार से भी अगर मेहनत किया जाता है, उसके बाद उन्हें पुरस्कार पद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जरूर देती हुई नजर आती है। और अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बारे में ये चीज जरूर कही जाती है कि महामंत्री रही और बढ़ चढ़ कर तमाम काम के तहत चुनावों की भी बात की और चुनावों के बाद की भी बात करते हैं। लगातार एक जो कनेक्ट होता है आम जनता के साथ, वो तो करती हुई नजर आती ही थी, साथ है पार्टी की बात हो जाए, संगठन की बात हो जाए, बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेना हो और जिम्मेदारियां निभाना हो, उसमें कभी पीछे नहीं हटी। इसके साथ साथ महिला चेहरे पर, जिस प्रकार से मेरे सहयोगी प्रदीप के द्वारा भी बताया जा रहा था कि महिला चेहरे पर विश्वास जताना, यानी 43 साल के बाद कोई महिला हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनी है, ये स्पष्ट संदेश जाता है। आम जनता के लिए भी सवाल जरूर उठता था कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार ठीक है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जरूर ही मुद्दा उठाया जाता है, मगर पद देना भी जरूरी हो जाता है। तभी एक क्लियर मैसेज आम जनता के बीच जाता है कि केवल बातें नहीं की जाती बीजेपी के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, मगर जब बात जिम्मेदारियों की आती है तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर विश्वास जताती है ताकि और आगे महिलाएं उठ सके। वहीं डॉक्टर अर्चना गुप्ता की बात करते हैं, जमीनी स्तर से उठी हैं और अभी तक जिस प्रकार से उन्होंने कामकाज किया है, शांतिपूर्वक तरीके से कामकाज किया है और उसका पुरस्कार बीजेपी के द्वारा दिया गया है। यानी आम कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदेश है कि काम करते जाइए, उसके बाद आपको कहीं भी किसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। वहीं विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी जिस प्रकार से एक्चुअली तेज हो गई थी, जिसके बाद अभी कहीं न कहीं विपक्ष को एक कड़ा जवाब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जरूर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर उनकी राजनीतिक भविष्य की भी बात करते हैं, यानी उनकी जो जर्नी रही है डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, वो बेहतरीन रही है। लगातार कामकाज किया है, जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है और आगे जिस भी, यानी हरियाणा में चुनाव नहीं है उसके बावजूद भी कई जो जिम्मेदारियां हैं वो डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कंधों पर आएगी और बेहतरीन तरीके से विश्वास बीजेपी के आला कमानों के द्वारा जरूर समझा गया है कि वो बेहतर तरीके से उसे आगे बढ़ाती हुई नजर आ पाएंगी। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन अब जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर यह बदलाव हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे की इकाइयों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, चाहे वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हों या फिर कार्यकारिणी की बात हो
या जिला अध्यक्षों की बात हो, तो उसमें भी क्या इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है? क्या नई टीम जो अर्चना गुप्ता की होगी उसमें ये तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे और उसमें तवज्जो महिलाओं को वो 33% वाली जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पिछले दिनों कही गई वो देखने को मिलेगी? जिस जिस प्रकार से जिसका कार्यकाल खत्म होता रहता है फिर उसकी पद पर दूसरी जिम्मेवारी मिलती है। तो ऐसे में बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महिला बनी है तो महिलाओं को वो जरूर सपोर्ट करने का काम करेंगी। एक महिलाओं को भी एक मैसेज आज मिला है कि किस प्रकार से जो अगर पार्टी के लिए अगर आप संगठन के लिए काम कर रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपको जो है उसका मूल जो है मिलेगा। तो उसमें बिल्कुल ये माना जा सकता है कि महिला अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, तो जो नीचे की इकाई है उसमें भी 33% जो है महिलाओं को वहां पर जो है स्थान दिया जाएगा। इससे बिल्कुल संभावना यही है क्योंकि जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल का जो कह सकते हैं कि विरोध हो रहा था, उसके बाद लगातार भाजपा के तमाम नेता यही कहते हुए नजर आते थे कि हम महिला विरोधी नहीं है, कांग्रेस है। उधर विपक्ष लगातार ये निशाना साधते हुए नजर आते थे कि अगर इतने ही कह सकते हैं कि महिलाओं के अगर आप बात कर रहे हो आरक्षण की, तो पहले आप अपने पार्टी के अंदर स्थान दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये उस बात का उदाहरण है, यानी विपक्ष को उनका जवाब जो है देने का काम ये किया है। और निश्चित तौर पर जो दूसरे पद हैं उन पर भी ये माना जा सकता है कि बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा और महिलाओं को जो 33% की बात थी उसका जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। और एक महिलाओं को भी आज एक जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको भी आज एक नई शक्ति और नई ऊर्जा जो है मिली है कि महिला को बनाया गया है प्रदेश का अध्यक्ष। तो कह सकते हैं कि और अर्चना गुप्ता पहले से ही डॉक्टर होते होते जिस प्रकार से राजनीति में कदम रखा तो लगातार जो अपना काम काज है वो करती आ रही थी। जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई उसको बेखूबी निभाने का काम किया और उसका तोहफा कह सकते हैं कि उनको आज जो मिला है। और बिल्कुल आगे का जो बदलाव होगा उसमें भी जो है महिलाओं को बिल्कुल स्थान देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल एक तोहफा तो मिला है जमीनी होने के नाते, मेहनती होने के नाते। लेकिन अपराजिता, अगर बात की जाए चुनौतियों की, चुनौतियां जब कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को मिलती है तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। अभी तक पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार तीसरी बार सरकार बनी है प्रदेश में, अब उसको आगे बढ़ाना है, पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत करना है। तो किस तरह से समझा जाए कितनी ज्यादा चुनौतियां डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सामने? हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां पहले दिन से ही कर देती है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। हरियाणा की लगातार विपक्ष हमलावर भी होती हुई नजर आती है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जरूरी हो जाता है कि तमाम मुद्दों को एक सही तरीके से, सही दिशा में अपनी पार्टी की बातों को जनता के बीच में रख सके। उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता किस प्रकार से अपना कार्यभार संभालेंगी वो भी देखने वाली बात होगी। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते तो उन पर विश्वास जरूर जताया गया। इसके साथ साथ अगर विपक्ष की बात करते हैं, मुख्य विपक्ष कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करते हैं, हालांकि बहुत मजबूत है बीजेपी के संगठन, खासतौर पर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं। और इसके एक उदाहरण भी अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो चुनाव जरूर माना जाता है। उसके साथ साथ अब संगठन को और भी मजबूत धरातल पर किस प्रकार से किया जाए, सक्रिय कार्यकर्ताओं को और जोड़ा जाए, उन सभी की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता की कंधों पर आती है। इसके अलावा और भी आने वाले जो भी चुनाव होंगे भविष्य में, उन सभी की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के ऊपर आती है। साथ ही किसी प्रकार की, यानी बीते दिनों में देखा था किस प्रकार से काफी गुटबाजी वाली चीजें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी विपक्ष द्वारा काफी उन चीजों को लेकर पुष्टियां ली जा रही थी। उन सभी चीजों की जिम्मेदारी, यानी पार्टी को एक जुट बनाना और हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर भी हैं वो एकजुटता के साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ सके। और जितनी भी अटकलें तेज होती है विरोध की वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उन सभी चीजों को किस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, उन सभी की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के ऊपर आती है। इसके साथ साथ महिलाओं की भी खास तौर पर बात की जाए, क्योंकि इन चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला चेहरा चुना है। इसके अलावा भी हितेंद्र अगर बात की जाए तो हरियाणा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। यानी पंजाब में चुनाव रहा है, चुनाव है अगले वर्ष, उसके बावजूद भी हरियाणा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है क्योंकि दिल्ली से सटे हुए हैं। अब दिल्ली से सटा हुआ प्रदेश हरियाणा, उसमें एक महिला अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें
और भी ज्यादा इसी भी शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बीजेपी की नई अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जनसेवा और सुशासन को मिलेगा और मजबूती का बल। सीएम नायब सैनी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता और उनको बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से दी गई। सीएम नायब सैनी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बनाए जाने पर जनसेवा और सुशासन को मिलेगी और मजबूती, ये मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा बीजेपी की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई है। प्रदीप शोकंद बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, ब्रजदर्शी भी अहम जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी